खुदा यसुम मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और हम सबका दिल हमेशा इन तमाम तर बातों के लिए खुदावंद की हजूर शुक्रगुजारी से भरा रहता है कि जब खुदावंद के लोग खुदावंद की हजूरी में जमा होते हैं और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। खुदावंद की यही मर्जी है कि उसके लोग उसके हजूर में आए, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। आज हम गौर करेंगे ज़बूर 53 पर। ज़बूर 53 इसकी पहली आयत पर हम गौर करेंगे। यहां पर यूं मरकूम है, अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए। फी जमाना चंद एक लोगों के ताल्लुक से हम देखेंगे। सबसे पहले हम उन लोगों के ताल्लुक से देखते हैं कि जो लोग बुत परस्ती करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने हाथों से अपने मबूदों को बनाते हैं। कोई पत्थर से अपने मबूद को बनाता है और उसमें उसकी ताकत को जाहिर करने के लिए उसके बड़े बड़े डोले बनाता है, बड़े बड़े बाजू बनाता है। किसी के दांत बाहर निकले होते हैं, किसी की जुबान बाहर निकली होती है और किसी का चेहरा इतना भयानक होता है कि लोग देखते ही डर जाते हैं कि यार इनका मबूद किस कदर अजीबोगरीब शक्ल का मालिक है। और बहुत से लोग अपने मबूदों को बहुत खूबसूरत तरीके से तराशते हैं, उनकी आंखें प्यारी प्यारी बनाते हैं, उनका चेहरा प्यारा बनाते हैं, उनके बाल अच्छे अच्छे बनाते हैं, उनके हाथ जब वो उनके टेंपल के अंदर रखा जाता है, जब लोग आते हैं तो देखते हैं कि यार ये तो वाकई बड़ी खूबसूरत चीज है। ये वो लोग हैं जो अपने हाथों की बनाई हुई कारागरी से इन मबूदों को बनाते हैं और फिर वो इनकी प्रस्तिश करते हैं। और ये कई तरह के मबूदों को बनाते हैं, जिसमें पत्थर के हैं, लकड़ी के हैं और सोने और चांदी के हैं, मेटल के हैं, बहुत सी धातों के ये मबूद बनाते हैं। इनको फिर ये अपने इबादत खानों में रखते हैं और फिर ये इनकी इबादत करते हैं। और ना को बोलने वाला है ना सुनने वाला है, लेकिन फिर भी ये किस तरह से झुककर, नाचकर, सजदे करके, हाथों को आसमान की तरफ उठा के एक आवाज के साथ और बड़ी लगन के साथ उन मबूदों के सामने जमा होते हैं और उनकी प्रस्तिश करते हैं, उनको पुकारते हैं जहां पर कोई जवाब देने वाला नहीं है। हमारे लिए हैरानगी की बात होती है, कहना है किस तरह से यार बेवकूफ लोग ने। एक खास कौम ये है। इसके बाद एक और कौम है जो सूरज चांद सितारों की प्रस्तिश करते हैं। कोई सूरज को मानता है, कोई जनाब चांद को मानता है, कोई पहाड़ों को मानता है, कोई पहाड़ों के देवता को मानता है। वो कहते हैं कि जनाब जिस तरह से ये पहाड़ बहुत ज्यादा मजबूत हैं, इसी तरह से पहाड़ों का जो देवता है वो भी बड़ा ताकतवर है, और वो पहाड़ों के देवता की प्रस्तिश करते हैं। और इन कौमों के अंदर बहुत से लोग ऐसे पाए जाते हैं जो मौसमों के खुदा को मानते हैं। वो कहते हैं जनाब सूरज चमकाने वाला देवता फर्क है, बारिश लाने वाला देवता फर्क है। गर्मी के अंदर जब कई वो खुराक बीजते हैं तो वो कहते हैं खुराक का देवता फर्क है, और तूफान लाने वाला देवता फर्क है। उनके अपने अपने मबूद हैं और हर मौसम के अंदर वो अपने अपने मबूदों को मानते हैं। और हम जो खुदा की जात पर ईमान रखते हैं, हमारे लिए ये बड़ी हैरत की बात है कि यार ये किस कदर बेवकूफ लोग हैं कि खुदा के हाथ की बनाई हुई चीजों को मानते हैं और उनकी प्रस्तिश करते हैं। दूसरी कौम तो ये होगी, दूसरे लोग ये हो गए। अब तीसरी नस्ल एक और है जो जानवरों की प्रस्तिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो जनाब सांपों की प्रस्तिश करते हैं, देवी देवताओं की प्रस्तिश करते हैं, ड्रैगन की प्रस्तिश करते हैं, हाथियों की प्रस्तिश करते हैं, चूहों की प्रस्तिश करते हैं, बैल की प्रस्तिश करते हैं। ये वो फिरका है जो जानवरों की इबादत करते हैं और जानवरों की इबादत करते हैं, बड़ी सच्चाई के साथ अपने मामलात उनके सामने रखते हैं, अपने दुख उनके सामने रखते हैं, ववेला करते हैं। और तीसरी और चौथी हालत एक और कौम की है। ये वो लोग हैं जो ना देवी देवताओं को मानते हैं, ना सूरज चांद सितारों को मानते हैं, ना ये पहाड़ों के खुदाओं को मानते हैं, ना मौसमों के खुदाओं को मानते हैं और ना ही ये जानवरों को मानते हैं। ये तस्लीम ही नहीं करते। ये कहते हैं आसमान और जमीन पर कोई खुदा है ही नहीं है। हम अहमक उन लोगों को भी जानते हैं जो गैर मबूदों की प्रस्तिश करते हैं। खुदा का कलाम उन लोगों को भी अहमक कह रहा है जो खुदा की जात को तस्लीम ही नहीं करते। अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं और वो बिगड़ गए। अहमक कहता है कि ना आसमान पर कोई खुदा है, ना जमीन पर कोई खुदा। उनका मानना यह है कि जिस तरह से दरख्त उगता है, कुछ साल रहता है, 20 साल 25 साल, उसके बाद उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं, फिर वो गिर जाता है, इसी तरह उसकी मुद्दत खत्म हो जाती है। घर तमीर किए जाते हैं और घर तमीर करते हुए वो सोचते हैं कि यार आखिरकार इस घर ने भी गिरना ही है। वो 10 साल बाद फना हो जाए, 20 साल बाद, 30 साल, 40, 50, जितनी भी उसकी मियाद है वो खत्म हो जाती है। इसी तरह से उनका मानना यह है कि जब एक बच्चा इस जमीन पर पैदा होता है तो ये एक सिस्टम है, बस वो पैदा हो जाता है और फिर वो जवान होता है, तो जवान होने के बाद वो मर जाता है। कुछ बच्चे बचपन में मर जाते हैं, कुछ जवान होकर मरते हैं, कुछ बुढ़ापे में जाके मरते हैं। उनका मानना यह है कि ये बस एक सिस्टम है, वो सिस्टम के थ्रू चले जा रहे हैं। आप इन लोगों की जिंदगी में बदी का इम्तियाज इनके अंदर नहीं है, इनको तमीज नहीं है कि हमने इस जमीन पर जिंदा किस तरह से रहना है। ये वो लोग हैं जो औरतों का कारोबार करते हैं, ये वो लोग हैं जो बदियां करते हैं, ये वो लोग हैं जो दूसरों को कत्ल करते हैं, और यही वो लोग हैं
جو انسانوں کے باڈی پارٹس نکال کر سیل کرتے ہیں. ان کو کوئی سروکار نہیں ہے, انسانیت کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے, کیونکہ ان کا ماننا ہی نہیں ہے کہ عدالت ہوگی, ان کا ماننا ہی نہیں ہے کہ خدا ہے. اگر وہ خدا کو مانیں گے تو عدالت کو تسلیم کریں گے نا. وہ تو مانتے نہیں, وہ کہہ رہے ٹھیک ہے جی, اس دنیا پر جتنی دیر ہم نے زندہ رہنا ہے بس یہ ہمارا ایک وقت ہے, اس میں خوب عیاشی کرو, دولت کماؤ, پیسہ کماؤ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر محبت نہیں پائی جاتی, خلوص نہیں ہے, کیونکہ ان کو تعلیم ہی نہیں دی جاتی. لڑائی جھگڑے ان کے گھر میں ہے, بدی ان کے گھر میں ہے, شہوت پرستی کے تعلق سے ہر وقت سوچتے رہتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر رشتہ داریوں کا پاس بھی نہیں ہے. یہ خاص ایک قسم کے لوگ ہیں جن کے اندر شادی بیاہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہ اپنی جوانی ہی سے مرد اور عورت ریلیشن بناتے ہیں اپنا اپنا, اور کوئی ان میں رشتہ داری نہیں ہے, کوئی ان کا تعلق نہیں ہے, نہ یہ میاں بیوی مخصوص کیے جاتے ہیں. جس طرح سے ہم لوگوں کے اندر, مسیحوں کے اندر دو خاندان اکٹھے ہوتے ہیں, لڑکی کو لے کر آتے ہیں, لڑکے کو لے کر آتے ہیں, اور جناب دونوں خاندان انہیں خداوند کے سامنے لے کر آتے ہیں, اور کلیسیا کا پاسبان انہیں میاں اور بیوی مقرر کرتا ہے اور خداوند کے سامنے ان کو لا کر انہیں برکت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ سے آپ نے میاں بیوی کے طور پر زندگی گزارنی. لیکن ان میں ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی. یہ جوانی ہی سے اس طرح کی حرکات میں پڑ جاتے ہیں, بدکاری, اور بدکاری کے بعد اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو ان بچوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا باپ کون ہے. یہ وہ عورتیں ہیں جن کا کئی مردوں کے ساتھ تعلق ہے. انہی مردوں کے اندر بہت سے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن کا کئی عورتوں کے ساتھ ریلیشن ہے, اور شرم و حیا ان میں نہیں پائی جاتی. ان کی جو پوشاک ہے وہ اس قدر بےہودہ ہے کہ آپ ان کی پوشاک کو دیکھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں, اپنی ہی بہنوں کے سامنے اس طرح کے کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں, یا ان کی بہنیں ان کے سامنے اس طرح کے بے حیائی کے لباس پہن کے زندگی گزار رہے ہیں. یہ ایک بات ہوگی. اور دوسری بات یہاں پر ایک اور پیدا ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ بغیر کپڑوں کی زندگی گزار رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر ہی. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم احمق سمجھتے ہیں اور جنہیں خدا کا کلام احمق کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں. ہماری قوم کے اندر اگر کوئی ہماری بہن یا بیٹی گھر سے بھاگ جائے تو ہمارے لیے بڑی شرمناک بات ہوتی ہے کہ یار ساڈی کڑی گھروں نس گئی ہے, یہ ساڈا منڈا گھروں نس گیا ہے, اور ہمارے سر جو وہ شرم سے جھک جاتے ہیں. چاہے معاملات کیسے ہی کیوں نہ ہو لیکن جھک جاتے ہیں, سر جو ہمارے شرم سے جھک جاتے ہیں. لیکن یہ قوم ایسی ہے کہ ان کی یہاں تک نوبت ہی نہیں آتی, ان کو بچپن سے تعلیم ہی یہی دی جاتی ہے. یہ ہیں جی احمق لوگ, بدکار لوگ, اور نئے گناہوں کو جنم دینے والے. یہ احمق لوگ ہیں. اب احمق کے تعلق سے لکھا ہے کہ احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں, پھر وہ بگڑ گئے. لڑائی جھگڑے کے ماہر ہیں, بدتمیزی کے ماہر ہیں, ماں باپ کے نافرمان ہیں. ماں باپ تو خیر ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ماں باپ ہیں کون ہے, لیکن تو بھی ان کے اندر محبت آپ کو نظر نہیں آتی. میرے عزیزو, ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین کو خدا نے پیدا کیا. دنیا کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں کریٹ ہوئی ہیں سب خدا نے پیدا کی ہیں. ایون یہاں تک کہ خدا نے ہمیں بھی اپنے ہاتھ سے بنایا. اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا آسمانوں پر رہتا ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب بنی آدم نے گناہ کیا تو خدا نے ایک بے برہ گناہوں کی آزادی کے لیے زمین پر بھیجا. عین وقت پر یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا اور اس نے ہمیں گناہوں سے آزاد کیا. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا موجود ہے. لیکن فی زمانہ یہ ساری باتیں ہم میں کیوں پائی جاتی ہیں؟ شہوت پرستی ہم میں پائی جاتی ہے. یہ بات تو احمقوں کے تعلق سے لکھی ہے کہ شہوت پرستی احمقوں کے اندر پائی جاتی ہے, کہ احمق لوگوں کے اندر تمیز نہیں ہے. لیکن خدا نے ہمیں تو تمیز دی ہے, گناہوں کا امتیاز کرنے کے لیے ہمیں حکمت دی ہے. لیکن ہم گناہوں کا امتیاز کرنے کی بجائے گناہ کو دعوت دیتے ہیں کہ آ اور ہماری زندگی میں سکونت کر. لڑائی جھگڑے کے تعلق سے احمق کو سر فہرست کر دیا گیا ہے, لیکن آج ٹاپ آف دا لسٹ ہم اپنے گھرانوں کے اندر لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. زبان ہماری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور دانت ہمارے برچھیوں سے زیادہ تیز کام کر رہے ہیں. شکل سے شاید ہم تھوڑے بہت خوبصورت ضرور ہوں, لیکن انر سے ہماری حالت ویسی ہے جیسی احمقوں کی ہے. احمق نے اپنے دل میں کہا کوئی خدا نہیں اور وہ بگڑ گئے. ہم کہتے ہیں کہ خدا ہے, پھر ہم کیوں بگڑے؟ ہر وقت ہم ان تمام تر باتوں کی سوچ میں رہتے ہیں جن کی بابت خدا نے ہمیں منع کیا ہے کہ بیٹا تو نے یہ کام نہیں کرنا, بیٹا اس رستے پر تو نے نہیں جانا, بیٹا تو نے ابلیس کا ساتھی نہیں بننا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہاں خدا کو کرتے رہتے ہیں اور دعوت ابلیس کو دیتے رہتے ہیں. ایماندار ایسے ہونے چاہیے. احمق نے اپنے دل میں کہا کوئی خدا نہیں, وہ بگڑ گئے. آج ہم تو ایماندار ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے امثال 13 باب اور اس کی 19 آیت میں کہ بدی کو ترک کرنے سے احمق کو نفرت ہے. بدی کو ترک کرنے سے احمق کو نفرت ہے. وہ نہیں چاہتا کہ وہ بدی کو ترک کرے, وہ چاہتا ہے کہ جناب بدی میرے ساتھ ساتھ رہے اور میں بدی کے ساتھ ساتھ رہوں. رشتہ مضبوط رکھنا چاہتے ہیں, جبکہ خدا یسوع مسیح اس لیے زمین پر آیا تاکہ عدن میں ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرے.
सुलह कराए, हमें गुनाहों से आजाद करे और मौत की गुलामी से निकाले, गुनाह की गुलामी से निकाले और हमेशा की बादशाही में दाखिल करे। उसने अपना बेशकीमत लहू मेरे और आपके लिए बहाया, लेकिन हमने क्या इस लहू की कदर उस तौर से की है? बेवकूफ और अहमक के ताल्लुक से लिखा है कि अगर तू, इमसाल 27 बाब उसकी 26 आयत में, अगर चाह तू अहमक को अनाज के साथ उखली में डालकर मूसल से कूटे तो भी उसकी हमाकत उसे जुदा ना होगी। हम देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ा पत्थर का एक बर्तन होता है, ड्रम सा बनाया होता है उन्होंने, उसके अंदर अनाज डालते हैं और मोटी सी एक लकड़ी से वो उस अनाज को पीसते हैं और उसके अंदर से आटा निकालते हैं। अनाज का जो किरदार है वो ये है कि जनाब वो उस उखली के अंदर जाता है, उसे कूट लिया जाता है और वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक तो उससे आटा निकाल लिया जाता है और दूसरा उसके जो छिलके हैं वो उससे अलग हो जाते हैं। लेकिन अहमक के ताल्लुक से लिखा हुआ है कि अगर आप इसे उखली में डालकर मूसल से कूटो तो भी इसकी हमाकत उससे जुदा नहीं होगी। अनाज अपना छिलका अलग कर देता है लेकिन अहमक अपनी हमाकत अपने आप से दूर नहीं करता। तो हमने देखना यह है कि क्या हम खुदा के लोग हैं या अहमक का। और अगर वो लोग जो बार बार अपने गुनाहों को दोहराते हैं, बार बार अपनी हरकत को दोहराते हैं, इनके ताल्लुक से खुदा के कलाम में बड़ी सख्तनाक बातें लिखी हुई हैं। इमसाल 26 बाब उसकी 11 आयत को हम तलावत करेंगे। यहां पर यूं मरकूम है, जिस तरह कुत्ता अपने उगले हुए को फिर खा लेता है, जिस तरह कुत्ता अपने उगले हुए को फिर खा लेता है, उसी तरह अहमक अपनी हमाकत को दोहराते हैं। मेरे चीजों देखना हमने ये है कि क्या हम अहमक हैं या दानिश्वर लोग हैं? क्या हम शरीर के फर्जंद हैं या हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं? यहां पर बहुत ही खतरनाक बात लिखी है कि कुत्ता जिस तरह से पहले खाना खाता है, फिर वो उसे उगलता है, फिर वो उसे खाता है। इस बात के ताल्लुक से कई लोगों को सुन के क्या आ जाती है कि ओहो हो, कुत्ता उगल रहा है, ये कुत्ते की फितरत में शामिल है। इसी तरह से वो लोग जो अपने गुनाहों को दोहराते हैं, बाज नहीं आते, जब भी खुदा की आवाज उनके कानों में पड़ती है वो अपनी हरकत से बाज नहीं आते। इनका मतलब यह है कि उनकी सारी हरकत इस आयत के साथ फिट होती हैं। मैंने जब भी इस कलाम को कहीं सुनाया है, इस कलाम ने सबसे पहले मेरे सर के बालों को पकड़ा कि हां भी तेरी हालत इस कलाम ना मिलती है कि नहीं। अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं और वो बिगड़ गए। मेरे चीजों, आज अगर हम इस जमीन पर बिगड़ी हुई हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम दानिश्वर नहीं है, हम अहमक लोग हैं। और अहमक लोगों की खुदा की बादशाही में कोई जगह नहीं है। ये फाइनल बात है। अहमक लोगों की खुदा की बादशाही में कोई जगह नहीं है। चाहे जमीन पर हम कितने ही दानिश्वर क्यों ना हो और बड़े अपने ज़हन से बड़े बड़े काम करते हों और बड़ी बड़ी चीजें इजाद करते हों, शायद इस तरह से करते हों, लेकिन अगर हम रूहानी मामलात में खुदा की दी हुई तालीम पर अमल नहीं करते तो दुनिया के सबसे बड़े अहमक हम हैं। अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं और वो बिगड़ गए। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, खासकर अपने आप से और आप सबों से, अदालत लिखा है कि घर से शुरू होनी है। हम सोचते रहते हैं कि शायद दूसरों को कलाम सुनाए, उनको कलाम सुनाए, नहीं, खुदा का कलाम सबसे पहले हमारे लिए। अगर अदालत यहां से शुरू होगी तो याद रखिए कि क्या हम उस कटहरे में खड़े होकर अपने आप को निजात याफ्ता साबित कर सकेंगे? एक सूरत ऐसी है, जब यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बाप के दाहिने हाथ बैठकर शिफायत कर रहा है ना, तो माफी का दरवाजा तो अब भी खुला है। किसी ने कहा जी कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के अंदर दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन तौबा का दरवाजा आज भी खुला हुआ है। तो मेहरबानी से गुजारिश ये है कि जितनी जिंदगी गुजार चुके सो गुजार चुके, लेकिन जो आने वाली जिंदगी है आइए उसको खुदावंद के हाथों में दें। मिन्नत करें कि खुदावंद, मैंने जिंदगी अहमकाना तरीके से गुजारी है, हालत मेरी बिगड़ी थी, यीशु मसीह बिगड़ी हुई हालत को सुधारने के लिए आए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। खुदावंद अरशों के खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद और तेरी हम्द करते हैं। ऐ कादिर मुतलक खुदा, हम ईमान रखते हैं कि तू हमारा निजात दहिंदा है, तू हमारा बाप है, और हम जानते हैं कि तमाम तर बेवकूफी और नालायकियों के बावजूद आज तक तूने हमें रद्द नहीं किया, लेकिन जिस दिन तूने हमें रद्द कर दिया खुदावंद, जमीन पर और आसमान पर हमारे लिए कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। खुदावंद, तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा ना उठाएं। तूने अगर हम पर फजल किया है तो इस फजल के आईने में खुदा हम अपनी ज़ाहिरी और बातनी सूरत को देखें कि हम किस जगह पर खड़े हुए हैं, हम किस फहरिस्त में हैं, बेवकूफों की, अहमकों की या ईमानदारों की फहरिस्त में हैं। खुदा, तेरा कलाम हर रोज हमारी तरबियत करता है, इसलिए ताकि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों, और इब्लीस की शरारत यह है कि वो हमें हमेशा की जिंदगी में जाने से रोके। इसलिए वो हर रोज हमें प्लानिंग देता है, इसलिए रोज वो हमारी सुधरी हुई हालत को बिगाड़ना चाहता है, और कई मर्तबा हम उसके शिकंजे में आ जाते हैं क्योंकि हमारा दिल इन बातों को करने के लिए राजी होता है। सो खुदावंद, तू हमें माफ कर। आज हम अपनी बिगड़ी हुई हालत के साथ तेरे हुजूर में हाजिर हैं
और माफी की दरख्वास्त करते हैं और चाहते हैं खुदावंद आज के दिन के बाद तू हमें बहाल कर, ताकि खुदावंद हम ईमान में अगले दर्जे पर नजर आए। खुदावंद खुदा हमारी हालत बिगड़ी नहीं बल्कि सुधरी हुई नजर आए, हम अहमक नहीं बल्कि दानिश्वर बनकर इस जमीन पर जिंदगी गुजारे। या कादिर मतलब खुदा तेरी मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तू हमें हमेशा अपने बाजुओं में पनाह दे खुदावंद खुदा, क्योंकि कई एरियाज में हम कमजोर है। खुदावंद ए रूहुल कुद्दस हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू इन तमाम तर एरियाज में जहां जहां हम कमजोर हैं तू हमें जोर बख्श ताकि हम गालिब आ सकें। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।